ननद या सहेली। काव्या की शादी बड़े अरमानों से हुई थी और एक नए शहर के नए घर में उसने कदम रखा था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद फिलहाल घर से ही अपना ऑफिस संभाल रही थी, यानी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। लेकिन इस नए माहौल में आने के बाद काव्या के मन में अपनी ननद दीक्षा को लेकर एक अनजाना सा डर और झिझक थी। उसने अक्सर लोगों से सुना था कि नंदें अपनी कामकाजी भाभियों को आसानी से स्वीकार नहीं करती और घर के कामों को लेकर मुश्किलें खड़ी करती हैं। दीक्षा भी स्वभाव से थोड़ी शांत और गंभीर थी, जिससे काव्या को लगने लगा था कि शायद दीक्षा को उसका हर वक्त लैपटॉप पर बैठे रहना और ऑफिस के काम में व्यस्त रहना पसंद नहीं आ रहा है। शुरुआत के कुछ हफ्तों में दोनों के बीच सिर्फ उतनी ही बात होती थी जितनी बहुत ज़रूरी हो। काव्या सुबह उठकर रसोई का थोड़ा बहुत काम समेटती और फिर अपने कमरे में जाकर काम में डूब जाती, जबकि दीक्षा अपने कमरे में अपनी पढ़ाई और तैयारी में लगी रहती। काव्या को अक्सर महसूस होता था कि काम के इस भारी दबाव और नए घर के अकेलेपन में उसकी भावनाओं और उसकी थकान को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक दिन काव्या का ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाइव होना था और उसी सुबह से उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसे तेज बुखार जैसा महसूस हो रहा था। पर काम की मजबूरी ऐसी थी कि वह लॉग ऑफ भी नहीं कर सकती थी। काव्या डर और बेबसी में कांपते हाथों से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और दीक्षा हाथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का कप लेकर अंदर आई। काव्या के चेहरे का पीलापन और उसकी लाल आंखें देखकर दीक्षा ने तुरंत आगे बढ़कर चाय का कप टेबल पर रखा और काव्या के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही अपनेपन से कहा कि भाभी, आप पहले ये चाय पीजिए और बिना किसी टेंशन के अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दीजिए। मैंने मम्मी जी से बात कर ली है और आज घर का सारा काम और दोपहर का खाना मैं खुद संभाल लूँगी। आप बस अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कीजिए। उस दिन दीक्षा ने न केवल घर का सारा मोर्चा संभाला, बल्कि वह बार बार काव्या के कमरे में आकर पानी और दवा का ध्यान भी रखती रही, ताकि काव्या पर कोई अतिरिक्त दबाव ना आए। शाम को जब काव्या का काम खत्म हुआ और वह राहत की सांस लेकर छत पर टहलने गई, तो वहाँ दीक्षा पहले से ही मौजूद थी। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा कि भाभी, शुरुआत में मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त रहती हैं और मेरी वजह से आपकी प्राइवेसी या काम में कोई दखल न पड़े। दीक्षा की यह बात सुनकर काव्या की आंखों में सुकून और खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दीक्षा को वह गलत समझ रही थी। वह तो असल में एक समझदार छोटी बहन की तरह उसका ख्याल रख रही थी। आज काव्या और दीक्षा उस घर में ननद भाभी कम और दो सहेलियां ज़्यादा बनकर रहती हैं। जहाँ एक तरफ जब काव्या की बड़ी ऑफिस मीटिंग होती है तो दीक्षा हक से पूरा घर संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब दीक्षा को अपने कैरियर या जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वह सबसे पहले अपनी वर्किंग भाभी के कैबिन जैसे कमरे में जाकर उनसे सलाह लेती है।